प्रथम, प्रथम मेरी आवाज आ रही है बेटा? अरे कुछ रिप्लाई तो कर दिया कर, बता तो दिया कर। हाँ हाँ सुन रहा हूँ सर, कर रहा हूँ 2 मिनट दो, कुछ तो बोल दिया कर, मुझे पता ही नहीं चल रहा है तेरे को आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ जी गाइस, तो मैं आपको बता रहा था अगला केस क्या है। सुरेश एक्सेप्टेड अ बिल फ्रॉम रमेश। हम कौन है? रमेश। सुरेश ने एक्सेप्ट किया है, तो यानी हमने ड्रॉ किया होगा। इसलिए मैंने बोला था ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस। मैं आसानी से ये भी लिख सकता था, रमेश ड्रू अ बिल ऑन सुरेश, और जानबूझ के ऐसा नहीं लिखा जाता। आपको जानबूझ के फंसाया जाता है लैंग्वेज में, ताकि आप कंफ्यूज। ऊपर लैंग्वेज डिफरेंट चलती आ रही थी, आपके दिमाग में अगर वही चल रहा था तो यहाँ आपने गलत कर दिया होगा। आप वहां ऊपर बीपी 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 खेलते आ रहे थे, तो यहाँ भी आपने बीपी मान के चल दिया। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है, हमारे पास बी आर है, हमने ड्रॉ किया है। तो देखें क्या जरा, सुरेश एक्सेप्टेड अ बिल फ्रॉम रमेश फॉर 10,000 व्हिच वाज लेटर ऑनर्ड बाय पेमेंट थ्रू चेक। तो सुरेश ने जो बिल एक्सेप्ट किया हुआ था, यानी हमारे पास जो बी आर था, वो उसने ऑनर कर दिया। कैसे? चेक से पे करके। अब मैंने यहाँ गलत करा था, ये मैंने आई थिंक बाद में करेक्शन किया होगा। यहाँ पे यहाँ क्या आएगा, बाय टू बी आर आएगा, बी आर के अगेंस्ट हमें पेमेंट मिलती। क्लियर? समझ आया? तो सुरेश से हमारे पास ऑलरेडी बी आर आ रखा था, उसके अगेंस्ट हमें सुरेश से पेमेंट मिलती। क्लियर हुआ? ठीक, तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू बी आर। तो ट्रांजेक्शन सिंपल थी, प्रॉब्लम कहाँ थी, लैंग्वेज में। हाँ बताओ बताओ। सर आपने मेरा गलत किया हुआ है। हाँ तो बेटा मैं बताता हूँ, मैंने बाद में लिखा था ना कि अगर किसी का आंसर बैंक टू बी आ रहा है तो वो करेक्ट कर लो। पहले आंसर शीट में मैंने यहाँ पे सुरेश लिखा हुआ था, जो कि गलत है, सुरेश नहीं आएगा, बी आर आएगा। ये मेरी से गलती हुई थी आंसर शीट बनाते वक्त। ठीक है, हाँ स्निग्धा बताओ बेटा। सर अमाउंट भी चेंज होगा ना, 10,000। अमाउंट भी गलत है क्या? ओ सॉरी, है अपना टाइम आए साथ सब। तो ये मत करने लग जाना, पता चला कि क्लास के बाद अब क्यों हो जाए। सर ने कहा था टीवी देखते देखते करेंगे पढ़ाई है। बिल्कुल नहीं भैया, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था। अगर बिल्कुल मन नहीं हो रहा पढ़ने का, तो ऐसी चीजें भी करी जा सकती है, जस्ट फॉर वंस, कि चलो अब फोकस हो गया, अब वापस आ गए, फोकस हो गया, अब कर लो। ये नहीं मत करना कि पता चला ये उल्टा पड़ जाएगा। हाँ जी चलो देखो, ई पार्ट क्या कहता है, मोहन एक्सेप्टेंस टू हरी। हम कौन है? हम कौन है परीक्षा? कहाँ गई परीक्षा? परीक्षा हम है रमेश। यहाँ तो चल रही है बात अभी किसकी, मोहन और हरि की। तो ध्यान से समझो, दो पार्टी आ गई, मोहन हरि। ठीक है, हुआ क्या, मोहन एक्सेप्टेंस टू हरि, मोहन ने एक्सेप्टेंस दिया हरि को। तो मोहन की बुक्स में क्या आ रहा होगा परीक्षा? मोहन की बुक्स में क्या आ रहा होगा बेटा? किस नाम से आएगा? आई थिंक परीक्षा ड्रॉप आउट हो गई। हाँ जी कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ, हैंड रेस करो जल्दी। मोहन की बुक्स में किस नाम से आ रहा होगा बेटा? हाँ ईशा। मोहन ने एक्सेप्टेंस दी हरि को, हाँ मतलब मोहन लेटर है। मोहन की बुक्स में क्या आएगा, बी आर या बीपी, इस टर्म्स में बता। अच्छा बी आर। बी आर क्यों आएगा बेटा? जो नहीं एक्सेप्टेंस देता बीपी है उसकी आएगा बुक्स में ना। तो बीपी आएगा ना। भाई उसने एक्सेप्टेंस यस दिया कि हाँ मैं पे करने को तैयार सॉरी। हूँ, तो उसके लिए तो पेबल हुआ ना बेटा, रिसीवेबल थोड़ी ना हुआ। ठीक है, तो इसकी बुक्स में बीपी होगा, और हरि के पास क्या होगा, बी आर आ रहा होगा। आई बात समझ में? पहले ये समझ लो अच्छे से, देखो फिर से बता रहा हूँ। होता क्या है, एक जना ड्रॉ करता है, दूसरा जना एक्सेप्ट करता है। जो ड्रॉ करता है उसे पैसे मिलने। आपको अगर कहानी याद है तो होता क्या था, भाई मैंने माल बेचा, मान लो ये एक्स और वाई का एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, एक्स और वाई। एक्स सेलर है, ठीक है, वाई परचेजर है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, तो जो सेलर होगा वही तो बिल ड्रॉ करेगा। ठीक है, कि भाई तूने मेरे को वादा किया है, साइन कर कि तू मेरे को पे करेगा, तो वो बिल ड्रॉ करेगा, वाई से साइन कराएगा, तो वाई कौन हो जाएगा, एक्सेप्टर। यानी कि जो एक्सेप्टर होता है उसने पे करना होता है। क्लियर हो गया? समझ आई मेरी बात? तो ये गलती मत करा करो, ये ध्यान रखो, इस चीज पे फोकस करो कि क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया है। ड्रॉअर बोला है कि कौन ड्रॉअर है या कौन एक्सेप्टर है। जो ड्रॉअर होगा उसको पैसे मिलने हैं, जो एक्सेप्टर होगा उसने पैसे पे करने हैं। लॉजिक समझ आया क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे मोहन एक्सेप्टर है, तो मोहन के पास क्या आ रहा होगा, बीपी आ रहा होगा उसकी बुक्स में, और हरि की बुक्स में क्या आ रहा होगा, बी आ रहा होगा, उसे पैसे मिलने हैं मोहन से। अब आगे चलते हैं, कह रहा है
मोहन्स एक्सेप्टेंस टू हरी रिसीव्ड बाय रमेश फ्रॉम हरी, यानी ये इसने किसको दे दिया भैया, रमेश को। आई बात समझ में? तो हुआ क्या, मोहन ने जो बिल साइन करके दिया था हरी को, हरी ने उठा करके वो रमेश को दे दिया। भाई रमेश को कुछ पैसे पे करने होंगे हरी ने, तो उसने उठा करके रमेश को पे कर दिया कि तू कलेक्ट करता रही हो मोहन से। यहाँ तक अब बात समझ आई? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आगे, एंड सब्सिक्वेंटली एंडोर्स टू मिस्टर कुमार। अरे बाप रे, सब्सिक्वेंटली एंडोर्स टू मिस्टर कुमार, इसके बाद हमने एक मिस्टर कुमार को भी दे दिया। समझो, समझ आ रही है कहानी यहाँ तक? अब हरी रमेश के पास आया, रमेश ने किसको दे दिया, मिस्टर कुमार को। क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ आई? आर यू क्लियर? अब जब रमेश ने मिस्टर कुमार को दिया होगा तो रमेश ने क्या एंट्री करी होगी, पहले मुझे ये बता दो। हाँ जी ईशा, जब रमेश ने मिस्टर कुमार को दिया होगा तो रमेश ने क्या एंट्री करी होगी? मिस्टर कुमार डेबिट टू बीआर। वेरी गुड, मिस्टर कुमार डेबिट टू बीआर। कैसे करिए भाई, हमारे पास से बीआर जा रहा है तो टू बीआर हो गया। हम रमेश है ना, रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो हमारे पास से बीआर जा रहा है तो टू रमेश हो गया, और किसके पास जा रहा है, कुमार के पास, तो कुमार डेबिट आ। क्लियर हो गया? ठीक है, कुमार ने करी होगी बीआर टू रमेश। क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में ये नहीं था बाय द वे, क्वेश्चन में इसके आगे अगला स्टेप है। क्या है? कह रहा है इज डिसऑनर्ड, ये जो आपने एंडोर्स कर दिया था डिसऑनर हो गया। अब चार चार पार्टियां इन्वॉल्व होगी, हमें फोकस किस पे रखते हैं, रमेश। जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टी ज्यादा हो और आपका ध्यान भटके। अगर आप ट्रांजैक्शन को समझ रहे हो, अगर ऐसे पढ़ के समझ नहीं आ रहा ना, जैसे कहाँ गई भाई निशाद, कैमरा ऑन कर बेटा, तू कहाँ गायब हो जाता है, तू दिखेगा नहीं तो मुझे याद नहीं रहेगा कि तू है यहाँ पे। निशाद, आर यू देयर? यस सर, मैं थोड़ी देर में ऑन कर रही हूँ। अच्छा, पर कर ले बेटा जल्दी से। देख निशाद, तूने यही सवाल पूछा था मुझसे टेस्ट में, मुझे याद है कि सर ये पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है आपने। तो जानबूझ के ऐसा लिखा गया था कि पढ़ के समझना है, यही तो ऑब्जेक्टिव था। तो अब आप उसको कैसे तोड़ोगे? इसको लिखो इस तरह से, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, समराइज कर रहा हूँ, तो साथ साथ ऐसे लिख लो। जैसे जैसे पढ़ते पढ़ते लिखोगे तो समझ आना शुरू होगा, और आप अगर ये लिख चुके होगे तो अब समझ आ जाएगा। देखो अब इससे ईजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है लिखने से? ठीक है, अब क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब मुझे अपनी बुक्स में, रमेश की बुक्स में डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। रमेश की बुक्स में एंट्री कैसे पास होगी? क्या होती है डिसऑनर की एंट्री? डेटर डेबिट टू जिसके पास बिल है। फिर से बता रहा हूँ, क्या होती है? डेटर डेबिट टू जिसके पास बिल है। रमेश के लिए डेटर कौन है? निशाद। हरी। रमेश के लिए हरी है, वेरी गुड। रमेश को पैसे किससे मिलने हैं? हरी से। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? तो हरी डेबिट, और किसके पास बिल है रमेश के हिसाब से? कुमार। टू कुमार। समझ आ रहा है? और क्योंकि इस केस में नोटिंग चार्जेस भी हैं, तो कुमार ने पे करे होंगे, हमें कुमार को टोटल पैसा पे करना होगा 4050, और हम ये पूरा का पूरा हरी से वसूलेंगे 4050। क्लियर हो रहा है? समझ आया कैसे करना है? अगर आपके फंडे क्लियर है ना, तो जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड बना दो ट्रांजेक्शन को, समझ आ जाएगा। मेन चीज है फंडा क्लियर होना चाहिए कि हाँ जो हमने रूल समझे हैं क्या लॉजिक था उसके पीछे। अब देखो 3 एंट्री मैंने इसमें 3 मांगी थी। 3 एंट्री कौन कौन सी मांगी थी? पास एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ बिल, जब बिल आया तब एंट्री क्या करी होगी? वो पहली एंट्री इससे ऊपर होनी थी, वो मैंने करी नहीं है, तो सेकंड एंट्री जब कुमार को दिया है हमने, तो पहली एंट्री जब बिल आया होगा तो क्या होगा, बिल बीआर डेबिट टू किससे आया? हरी से। फिर हमने ये बीआर आगे कुमार को दे दिया तो कुमार टू बीआर हो गया, और फिर डिसऑनर हो गया तो हरी टू कुमार हो गया। समझ आई बात? लो समझ में आया पूरा सबको? थम्स अप करके बताओ जल्दी से। हाँ प्रथम, कुछ डाउट है बेटा? आ गया प्रथम? नहीं सर, गलती से हो गया। कोई नहीं कोई नहीं, क्लियर हो गया गाइस? चलो आगे चलते हैं। अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अब तो आसान वाला काम रह गया भाई। अब तो सिर्फ जो बेसिक गलतियां वो मैं बताऊंगा। इसमें किसी को एंट्री समझ नहीं आई हो तो आप मेरे को हैंड रेस करके पूछ लेना, सर ये वाली एंट्री कैसे हुई बता दो। मैं एंट्रीज यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आगे वाले थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तो ईजी है। इसमें सिर्फ जो स्पेसिफिक गलतियां मैं बता रहा हूँ बच्चों ने करी, कहने के बावजूद करी। क्या गलतियां करी? पहले फॉर्मेट नहीं बनाया, नरेशन नहीं लिखी, और ये तो मैंने बता दी ऑलरेडी। इसके अलावा क्या भाई, डेट दे रखी है तुम्हें क्वेश्चन में, तो डेट दी इसीलिए है कि ताकि आप डेट्स लिखो। अगर अभी भी तुम यहाँ 1 2 3 कर दोगे तो फिर भैया मार्क्स कटेंगे डेट के, फिर मत रोना कि मार्क्स क्यों कट गए।
तो क्वेश्चन ने डेट बोली इसीलिए कि ताकि आप लिखो। और जिन बच्चों ने लिखी है डेट 99%, 99 तो नहीं कहूंगा, इस क्वेश्चन में तो फिर भी ठीक लिखी थी, अगले क्वेश्चन में तो बहुतों ने गलती करी है। जो ड्यू डेट है कई लोगों ने गलत लिखी है। जो आपकी ड्यू डेट मैंने अभी ऊपर निकालना सिखाई है कि मैच्योरिटी की डेट कैसे आएगी, 3 दिन ग्रेस के ऐड कैसे होंगे, भैया वो सीख लो, नहीं तो गलत कर दोगे, डेट गलत डाल दो। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है मेरी बात? हाँ जी। एक और गलती, कॉमन मिस्टेक, जब आप डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाल रहे हो तो इंटू 1/12 नहीं किया। किस किसने नहीं किया जरा बताओ मेरे को एक बार जल्दी से बताओ किस किसने नहीं किया, हैंड रेस करो बेटा, अरे जल्दी बताओ भाई। ये मत कहो कि सबने किया, हाँ अवनी आपने नहीं किया था, और भव्या तूने किया था? यस सर। किया था इंटू 1/12, तो किसने नहीं किया था भाई? एक दो लोगों ने और नहीं किया था। पूरा का पूरा अमाउंट आपने क्या करा, 600 इंटू 10%। अरे भाई 10% पर एनम है, वो लिखा है पर एनम, ध्यान से पढ़ो। पर एनम मतलब वो पूरे साल का डिस्काउंटिंग चार्जेस का रेट है। आपने कितने महीने पहले डिस्काउंट कराया? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले तो अर्ली पेमेंट लिया ना, तो इसका मतलब 1 महीने का ही डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेंगे। क्लियर हुआ? हाँ आरम कुछ कह रहा है बेटा? सर नहीं, वो मैंने भी नहीं 1/12 मल्टी। हाँ नहीं किया था ना मल्टीप्लाई 1/12। आरव ने भी नहीं किया होगा फिर तो, क्यों आरव? यस सर। यस पता था मेरे का हाँ जी। तो पॉइंट इज कि भाई ध्यान रखो इस बात को। और उससे क्या हुआ, पूरी एंट्री गलत हो गई। 2 मार्क्स की एंट्री है ये, जानबूझ करके इसमें 1 मार्क एक्स्ट्रा दिया था मैंने, इसीलिए 2 मार्क्स की रखी है। पता है बच्चे गलत करेंगे, करो गलत, कटेंगे मार्क्स। ठीक है, समझ आया? अच्छा इसके अलावा और क्या गलती करी है क्वेश्चन में, एक बार मैं देख लूं जरा, और बेसिक गलती बता रहा हूँ। हाँ एक गलती भैया ये वाली भी करी है। क्वेश्चन में लिखा है कि आपने आखिरी वाला, मैं लास्ट का पार्ट पढ़ रहा हूँ, कह रहा है वंस अगेन ऑन द ड्यू डेट एक्स पेड 400 इन कैश एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस। आपको क्या पूरे पैसे मिल गए? क्या पूरे पैसे, कितने पैसे मिल रहे थे? बिल कितने का था देखिए जरा, बिल कितने का था भाई? सॉरी इससे ऊपर वाला था ना पहले, कहाँ पे थे हम? 23 पे यहाँ डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर होकर 610 मिल रहे थे, ध्यान देना है यहाँ पे। तो पहली चीज यहाँ ध्यान से समझो, पहले इस स्टेप पे समझो। 610 रुपए आपके, ये हमने डिसऑनर की एंट्री करी, ये समझ आया भाई? आपने 23 तारीख को जब आपका ड्यू डेट आई तो आपने पे नहीं किया, और लोडिंग चार्जेस के साथ में हमारी एंट्री हो गई। इसके बाद हमने एक नया बिल रेस किया, यहाँ तो फिर भी बच्चों ने ठीक करा है, यहाँ तो ठीक करा है, अगले वाली एंट्री ठीक करी है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उससे अगले वाले बिल में 600 कितने रुपए का बिल था? 600 रुपए का। 600 रुपए आने चाहिए थे हमारे पास, लेकिन उसने क्या कहा, 200 रुपए दे दिए, और बाकी 400 रुपए दे दिए कैश में, और बाकी 200 रुपए के लिए फिर से एक नया बिल रेस कर दिया कि भैया तुम एक नया बिल दे दो। अब बच्चों ने गलती पता है क्या करी है, ध्यान दो। बच्चों ने करा इसके बाद कैश डेबिट 400, एक्स डेबिट 200 टू BR। कितने लोगों ने एंट्री करी है भाई बताओ इस एंट्री की जगह? हाँ तनीषा, परीशा, ईशा, कितने करिए ना कहीं, और बहुत सारे लोगों ने करी है। आई एम सॉरी टू से बट ये गलत है एंट्री। क्यों गलत है भाई? देखो भैया सीधी सी बात है, जब तक BR के पूरे पैसे नहीं मिलते, आपने BR में क्या वादा किया था? 600 रुपए देने को। आप अगर पूरे 600 रुपए नहीं दे रहे हो ना, तो पहले डिसऑनर की एंट्री होगी, तो पहले डिसऑनर की एंट्री होगी, फिर बाद में पार्ट पेमेंट रिसीव करते रहना। तो BR के अगेंस्ट हमें पूरे पैसे मिलेंगे, अदरवाइज हम ऐसे नहीं दिखा सकते। इसका मतलब तो गलत हो गया। इसका मतलब हम कह रहे हैं हमें 400 रुपए मिल गए BR के अगेंस्ट। अरे BR के अगेंस्ट ऐसे पार्ट पेमेंट नहीं मिल सकती, जितने का BR है आपको पूरी पेमेंट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, नहीं तो वो BR बेकार हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले हम डिसऑनर करेंगे। देखो मैंने पहले डिसऑनर करा एक्स टू BR 600 रुपए, फिर हमें जो पेमेंट मिल रही है वो एक्स से मिल रही है। आपने जो किया, आपने ये दो कंबाइन कर दिए, दो कंबाइन नहीं कर सकते बेटा, टेक्निकली गलत हो जाएगा, टेक्निकली गलत हो जाएगा। नेट इफेक्ट सेम है लेकिन टेक्निकली आंसर आपका गलत है। ठीक है, तो याद रखना जब भी BR के अगेंस्ट पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में आप पहले डिसऑनर की एंट्री पास करोगे, फिर अब क्योंकि डिसऑनर कर चुके अब तो BR खत्म, अब हम क्या बोलेंगे, किससे पैसे आ रहे हैं? एक्स। क्लियर हुआ गाइस? पॉइंट समझ आ गया? चल सकता हूं आगे? ग्रेट। हाँ जी, अब मजेदार बात, बोला था मैंने टेस्ट शुरू होने से पहले बहुत ध्यान से पढ़ लेना रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन।
लेकिन हम तो आदत से मजबूर। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे दोनों बुक्स बना दी, वाई की बुक्स भी बना दी और एक्स की भी बना दी? बताओ जरा कितने बच्चे ऐसे हैं, जल्दी बताओ, हैंड रेस करो भाई। बनाई है, ऐसे मत बोलो कि नहीं बनाई है। कितने बच्चे ऐसे हैं? रजत ने बनाई, प्रथम ने बनाई, तो शर्माते क्यों? हैंड रेस करें, गलती एक्सेप्ट करने में नुकसान नहीं होता बेटा। देखो आई एम टेलिंग यू, वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। जब एक्सेप्ट करोगे तभी करेक्ट होगी। अगर इग्नोर करोगे या भागोगे उससे तो फिर आप सही नहीं कर पाओगे, फिर अगली बार फिर होगी। तो हैव करेज, हैव दिस स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट। मैंने आपसे क्या बोला था थोड़ी देर पहले? मैंने गलती करी थी ना, मैंने अपने ये जो बनाया आंसर शीट उसमें गलतियां करी है कि नहीं करी है? मैंने एक्सेप्ट करा कि नहीं करा? तो फिर डरते क्यों? करा करो भाई एक्सेप्ट, उसमें क्या बुराई है? एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे से गलती होती है, वही तो सीखना है। हाँ जी, तो भाई ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने क्या बोला है? जनरल एंट्री सिर्फ वाई की बुक्स में पास करनी है और एक्स का अकाउंट बनाना है। तो एक्स का अकाउंट भी किसकी बुक्स में बन रहा है? वाई की बुक्स में। तो आपको तो कुछ ही नहीं करना था यार, बहुत ही आसान था। ये जितनी एंट्रीज करी थी, जहां जहां एक्स दिख रहा है, ये जहां जहां एक्स दिख रहा है, ये एक्स डेबिट हो रहा है, यहाँ आ जाता है एक्स के अकाउंट में 2 सेल्स। इसी तरह यहाँ एक्स क्रेडिट हो रहा है तो एक्स के अकाउंट में आ जाता है बाय कैश बाय बीआर। समझ आ रहा है? यानी जो एंट्री ऑलरेडी कर चुके थे वहीं से उठा के तो लेजर अकाउंट बनाना था। और ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं, चलो उन्होंने पढ़ तो लिया ध्यान से कि हमें एक्स की बुक्स नहीं बनानी, एक्स का अकाउंट बनाना है वाई की बुक्स में, लेकिन बनाया फिर भी नहीं। ऐसे कितने, सच्ची बताना, ऐसे कितने? हैंड रेस करो जिसने पढ़ तो लिया था लेकिन अकाउंट नहीं बनाया। बताओ जरा जल्दी से, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया? बाकी सबने बनाया अकाउंट? हाँ जी, ईशा, तनीषा, आरव, अरम, निशात, सबने अकाउंट बनाया भाई का। सर गलत बनाया। नहीं, गलत बनाया इज समथिंग डिफरेंट। मैं कह रहा हूँ आपने बनाया ही नहीं। ऐसा ऐसा है यार, ऐसे मैंने देखा था बच्चों को बनाया। जिन्होंने सिर्फ वाई की बुक्स में एंट्री कर दी लेकिन अकाउंट नहीं बनाया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा सोचते ना कि एक्स का अकाउंट कैसे बनेगा, कुछ नहीं, लेजर अकाउंट भी तो बनाना है भाई। एक्स के अकाउंट में पोस्टिंग भी तो करनी है इतनी सारी एंट्रीज की। क्लियर? समझ आ गया अब क्या होता है? हो जाएगा। अगर आपने एंट्रीज कर लिए तो ये पोस्टिंग करिए और कुछ नहीं करा मैंने, बहुत ही ईजी है। और एक और बात, जिन लोगों ने अकाउंट बनाया है, एक बेसिक गलती बता रहा हूँ आप लोगों ने क्या करी है। आपने जो मर्जी एंट्रियां पोस्ट करी हो, एक चीज सोच के देखो, अगर एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक्स से जो पैसे आने थे वो आ गए ना भैया, एंड में जो उसने पैसे दे रहे थे सारे दे दिए ना, तो फिर एक्स के अकाउंट में बैलेंस कैसे आ सकता है? सोचो जरा। ईशा लिखा था बैलेंस सीडी, आ रहा था आपका बैलेंस सीडी? नहीं सर, मेरा गलत बना था अच्छा, बहुत कुछ से और ही बार। गलत बन गया था, कोई बात नहीं। लेकिन कई लोगों के में मैंने देखा, एक नहीं 3-4 लोगों में देखा था बैलेंस सीडी लिखा हुआ था। किस किस के में आ रहा था? हाँ, अरम, आरव, परीक्षा। तो बैलेंस सीडी कैसे आ सकता है परीक्षा? बैलेंस सीडी कैसे आ सकता है भाई? उससे जो पैसे आने थे वो आ गए तो उसका अकाउंट तो सेटल हो गया ना। ये मैंने खुद भी गलतियां ढूंढी, हाँ, पर मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि वो बात एपरेंटली जब आप इसलिए जब फिर आप जब आप ये कर रहे होते हो तो आपको खुद कैसे पता चले कि आपने ये गलती कर दी है? तो आपको दिखना चाहिए कि यार ये तो बैलेंस होना चाहिए था, बैलेंस क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, क्लियर? चलो जल्दी से फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था भाई? इंपॉर्टेंट चीज। मुझे नहीं पता कि आपके टीचर ने ये अलग अलग 1 2 3 करके नाम देने को बोला है या एक साथ बोला है कि BR2 करण सीधा 9000 कर दो। तो ये चेक कर लेना, किसी एक ने कर रखा था पूरा का पूरा BR2 करण 9000। इफ योर टीचर हैज अलाउड इट टू डू लाइक दिस, आई एम ओके। अदरवाइज नहीं तो हमने तो कैसे सीखा है कि अगर 3 बिल रेज करे हैं तो आप तीनों बिल का अलग अलग करोगे, BR1 BR2 BR3। एंड भैया BR लिखना छोड़ दो प्लीज, शॉर्ट फॉर्म नहीं अलाउड आपको। मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, तो आप पूरा लिखा करो, बिल रिसीवेबल 1। ठीक है? किसने स्निग्धा आपने लिखी थी शॉर्ट फॉर्म? किसी ने लिखी? मैंने लिखा था BRBP नहीं चलेगा भाई, आप ही ने लिखी थी। हाँ, तो प्लीज शॉर्ट फॉर्म नहीं। आपने आंसर्स ठीक करे थे लेकिन आपने शॉर्ट फॉर्म बहुत लिखी थी, तो प्लीज शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है। ठीक है? और एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये पता है, 2 क्वेश्चन अगर आपने नोटिस किया हो ना, 2 क्वेश्चन में जानबूझ करके हमने ऐसी चीजें डाली थी जो बच्चे गलत करें। आपको आता भी होगा तो भी गलती होगी, क्यों? ढंग से नहीं पढ़ा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या गलती करी आपने? इससे पहले वाले में दोनों की बुक्स बना ली, नहीं बनानी थी। लेजर अकाउंट बनाना था, वो बनाया नहीं, या बनाना था आसान था लेकिन दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि कभी हमने BR वाले चैप्टर में बनाया नहीं था तो वही यार, कॉन्सेप्ट कुछ अलग तो ना था। एक और पता है क्या इंपॉर्टेंट अच्छी बात थी ऊपर वाले क्वेश्चन में? ध्यान से देखो,
नॉर्मली होता है एक्स वाई को माल बेच रहा है, एक्स वाई को माल बेच रहा है, नॉर्मली ये होता है। इसमें उल्टा था, वाई एक्स को माल बेच रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात? नॉर्मली एक्स की बुक्स में बी आर हमने जब सीखा है एक्स और वाई के कंटेक्स्ट में तो सीखा है, तो एक्स की बुक्स में बी आर आ रहा होता है, वाई की बुक्स में बीपी आ रहा होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, वाई ने माल एक्स को बेचा है तो वाई की बुक्स में बी आर आएगा, एक्स की बुक्स में बीपी आएगा। अब होगा क्या, जो बच्चे रट के बैठे होते हैं, हमें तो ये रटा हुआ है जी वही है, तो वो उठा के वही लिख देते हैं एंट्रीज। तो ये नुकसान होगा अगर ध्यान से। और एज अ टीचर हम करते ही जाते हैं, गंदे लोग हैं भाई, हम तो करेंगे, यही गलतियां करवाएंगे तुमसे, मत पढ़ो ध्यान से। मैं तो क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले बोला था, क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ लेना क्या लिखा है। बहुत अच्छे से बनाया था मैंने क्वेश्चन पेपर, कि एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला था कि जिसमें आप गलतियां करो, तो इसीलिए अगली बार के लिए रेडी रहो। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम ये थी आप केयरफुल नहीं थे। अब अगले वाले क्वेश्चन में, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या गलती करी है? मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चों ने गलती करी है। क्या? अरे भैया डेट वाइज होगी ना एंट्री। अगर क्वेश्चन में मैंने चाहे बिल वाइज बता भी रखा है कि पहले वाले बिल का क्या हुआ, दूसरे वाले बिल का क्या हुआ, तीसरे वाले बिल का क्या हुआ, आप तो एंट्री क्या करोगे? डेट वाइज। कई बच्चों ने ये 4 तारीख की एंट्री यहाँ कर दी ऊपर, फिर उसके बाद याद आया अरे एक और बिल भी है, उसको हमने क्या किया है, उसका क्या हुआ है, वो बाद में कर रहे हैं, ये ऊपर। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर? देखो क्या कर दिया मैंने, बोला कि भैया जो पहले वाला बिल था यहाँ कर दी, पहले वाला बिल था वो ऑनर हो गया, तो बच्चों ने कर दिया अच्छा 1/6 के बाद 4/7 ऑनर हो गया, लो जी कैश या बैंक टू पीआर। फिर याद आया अगले वाले बिल की बात है, डिस्काउंट करा है, तो उन्होंने कहा अच्छा यो डिस्काउंटिंग की एंट्री तो उसी डेट पे होनी थी, एक सेम डेट पे 1/6 को ही, तो क्या करें अब तो हम कर चुके, हमने नीचे लिख दिया 1/6 और फिर जैसे मैंने एरो बनाया ना ऐसे बच्चों ने एरो बना दिया, सर ये ऊपर है, वो भैया गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे काउंट नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए ये। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको समझना है, कैसे सीखना है। अगर एक से ज्यादा बिल है तो जानबूझ करके डाला गया ये क्वेश्चन कि आप यही गलती करो। एक से ज्यादा बिल बनाए इसलिए कि आप ऑर्डर गलत कर दो 1 2 3 का, तो इसीलिए उस समय ध्यान रखो कि किस ऑर्डर में एंट्री होनी है, और उस चीज के मार्क्स हैं फिर इस क्वेश्चन। ऑर्डर गलत कर दोगे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। अगेन कई लोगों ने डेट गलत करी है, जो आपकी ये ड्यू डेट्स हैं, मैच्योरिटी की डेट्स हैं, कईयों ने गलत निकाली है, तो प्लीज सीखो समझो इसको। अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे अलग से फोन करो, मैं समझाऊंगा, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस? इसमें और कोई प्रॉब्लम किसी को? मेन तो मेरे को इसमें यही दिखा था कि आपने ऑर्डर गलत किया है, और अगेन डिस्काउंटिंग चार्जेस वगैरह का वही प्रॉब्लम कि अगर 2/12 मल्टीप्लाई नहीं किया आरा मारा, वो आपने नहीं किया, मुझे याद है। और उम्मीद अगर किसी ने नहीं किया तो भाई फिर वही सेम गलती। याद रखो परनम लिखा है कि नहीं। अगर बाय द वे इसमें परनम नहीं लिखा होता ना, अगर सिर्फ 12% लिखा होता तो फिर इंटू 2/12 नहीं हो रहा होता। समझ रहे हो ना? अगली बार दूंगा ऐसा क्वेश्चन, देखते हैं वहाँ बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई और डाउट इस वाले चैप्टर में? जल्दी से बताओ, इस वाले टेस्ट पेपर में कोई और डाउट? क्लियर है? चल सकते हैं आगे। भाई एक अभी रेक्टिफिकेशन भी करेंगे, डिस्कस खत्म नहीं करेंगे अभी आज इसको खत्म करना है जो भी डिस्कशन करना है, फिर ताकि हम फ्रेश माइंड से अगले पेपर पे जा सकें। हाँ जी, रेक्टिफिकेशन वाला पेपर खोलो जल्दी से। लेकिन मैं इसमें सारी नहीं बता रहा, अब मैं चलूंगा आपसे पूछूंगा, जो आप कहोगे जो समझ नहीं आया वही डिस्कस करूंगा, ठीक है। रेक्टिफिकेशन कहाँ गया भाई? मैं भी खोल रहा हूँ साथ में। अरे वाह, कैन एनीवन रीसेंड मी द पेपर? कोई जना एक भेज सकता है मुझे? मेरा एक्चुअली व्हाट्सएप डिलीट हो गया था, तो कुछ अटैचमेंट्स डिलीट हो गई है, तो मेरे को भेजोगे एक बार जरा रेक्टिफिकेशन वाला पेपर दोबारा? एनीवन? कौन भेज रहा है भाई, बताओ जल्दी से। आ गया मेरे पास, रजत ने भेज दिया, थैंक यू रजत। हाँ जी, ओके। तो सबसे पहली चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको जो जर्नल एंट्री है रेक्टिफिकेशन की वो दिखानी है जर्नल के फॉर्मेट में। अगेन ये दोनों चीजें दिखानी है या नहीं दिखानी, यानी करेक्ट इफेक्ट रॉन्ग इफेक्ट, ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है, आपके स्कूल के टीचर ने क्या बोला। क्लियर है? अगर आपके स्कूल के टीचर ने कहा नहीं हमें तो ये भी दिखाओ, तो फिर भैया वो दिखाना। लेकिन ये जो बेसिक एंट्री है, जो रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, जर्नल के फॉर्मेट में, ठीक है। क्लियर? समझ आ रहा है? हाँ जी। अब मुझे बताओ कौन सी, मैं आपके साथ सारी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में किस किस को डाउट है, कौन सी एंट्री में डाउट है मुझे वो बताओ, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ मैंने एक आधा एंट्री गलत थी जो मैंने आपको लिखा था कि वो ठीक कर लेना, ठीक है। अगर मैंने किसी के में वो एंट्री गलत कर रखी है तो भैया वो ठीक कर लेना। हाँ निशात पूछो बेटा।
सर इसके थर्ड सी पार्ट में सी first पार्ट में, to चलो C आ जाओ part। भैया सी पार्ट में। सी पार्ट में क्या लिखा है? कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 एंड प्रीपेड सैलरी 2000 नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। अगर बेटा तू ये ब्रॉट फॉरवर्ड करती तो तू क्या करती? ब्रॉट फॉरवर्ड समझ रही है ना? ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? कौन सी एंट्री है ये? ओपनिंग एंट्री। साल के शुरू में सबसे पहले जो एंट्री करती हो, याद करो ओपनिंग एंट्री सिखाई थी, बताया था मैंने। सारे एसेट्स डेबिट टू सारी लायबिलिटीज। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज, यही होता है हमारा ओपनिंग एंट्री। जितने भी एसेट है सारे डेबिट और जितनी लायबिलिटीज है सारे क्रेडिट। तो पिछले साल के जितने भी एसेट और लायबिलिटी थे वो अब इस साल के ओपनिंग बैलेंस आ जाए। दिस इज योर ओपनिंग एंट्री। जब मैंने ओपनिंग एंट्री करी तो उस समय गलती से ये दो चीजें छूट गई। कौन सी? आउटस्टैंडिंग रेंट और प्रीपेड सैलरी। तो अब अगर तू इसको एंट्री करेगी तो क्या करेगी? तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है कि नहीं? ठीक है, तो मैं आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट कर दूंगा। ये होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, और प्रीपेड सैलरी एसेट है तो डेबिट होना चाहिए था। ये हुआ नहीं है यहाँ पे, तो अब मैं ये कर दूंगा। जैसे ही मैंने ये किया मेरा डिफरेंस निकल आया 1000 रुपए का क्रेडिट साइड में, तो इसको कहाँ ले जाऊंगा? सस्पेंस। आई बात समझ में निशा? क्या डाउट था इसमें? Yes, डाउट बताओ। सर मैंने इसकी एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग हाँ। रेंट ऐसे कर दी। अब आपने क्या समझा? आपने वो आखिरी वाला पार्ट नहीं पढ़ा ना ध्यान से। नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। अगर ये लिखा होता आउटस्टैंडिंग रेंट एंट्री हैज नॉट बीन मेड, तब आपकी बात थी। ये इस साल का आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं है, पिछले साल का है, तो यहाँ सिर्फ हम डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट में रेंट नहीं हो रहा, वो तो ऑलरेडी पहले हो चुका हो। और कोई डाउट निशा? फर्स्ट क्वेश्चन में बताना पहले, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में, पहले सबके फर्स्ट क्वेश्चन के डाउट ले लो फिर आता हूँ। हाँ ईशा बताओ बेटा, और बाकी लोग भी जिन जिन के डाउट है Sir. हैंड रेस कर लो बेटा। हाँ ईशा। F part. एफ पार्ट, अ रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी का निकालो जरा यहाँ पे। कहाँ गया भाई ये? भैया पीछे सी डी ई एफ। हाँ जी, एफ पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है अ रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी 4000 रिसीव फ्रॉम मिस्टर राजीव एंड एंटर्ड इन बीआर बुक्स एज ₹400। हमें एक मिस्टर राजीव से रिपेयर का बिल मिला, यानी हमने मिस्टर राजीव से रिपेयर कराया होगा कुछ, उसने हमें बिल रेस करके दिया, इनवॉइस रेस करके दिया 400 रुपए का। हम अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड कर दे बेटा उसको? रिपेयर के नाम से। तो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर टू राजीव। ठीक है, कितने का था? 4000 रुपए का। एंटर्ड इन बीआर बुक्स, हमने गलती से उसको कहाँ डाल दिया? बीआर बुक्स में। तो हमने एंट्री क्या कर दी होगी? बीआर टू राजीव। और वो भी कितने का एंटर कर दिया? 400 रुपए का। तो दोनों ही चीजें 400 रुपए से लिख दी होंगी। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है ईशा? तो जो कॉमन अब पार्ट है, फिर से कौन सा वाली चीज बेटा? करेक्ट वाला समझ आ गया? मतलब क्या चीज बता बता क्या चीज? रिपेयर बिल था, मतलब इनवॉइस मिला हमें। मान ले तूने किसी से रिपेयर कराया, अपना क्या रिपेयर कराया? क्या लिखा मैंने? मशीनरी। मशीनरी रिपेयर कराई, तो तू क्या एंट्री करेगी बेटा? अगर तू कैश पे कर रही होती तो रिपेयर टू कैश होता। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे नाम दे रखा है, कैश तो वर्ड यूज नहीं किया, तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमने इसको उधार पे अभी किया होगा, अभी कैश पे नहीं किया है, तो ऐसे में क्या हुआ होगा? रिपेयर टू राजीव। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? ये होना चाहिए था, हमने क्या कर दिया? बीआर बुक्स मिलेगा इसको, तो पहली बात तो एंट्री समझ आई, बीआर टू राजीव कर दिया। यस और अमाउंट भी गलत कर दिया, 4000 की जगह 400 कर दिया। तो दोनों जगह 400 कर दिया, रिकॉर्डिंग की गलती है ना, तो दोनों ही जगह गलत हुआ 400। ठीक है, तो ऐसे में जो कॉमन था टू राजीव 400 कॉमन कट गया, जो बाकी बच गया उससे ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। ओके सर। देख ले आराम से देख ले। और कोई डाउट है ईशा? एक और है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो तू एक बार इसको दोबारा देख ले। एच पार्ट। लो एच पे ध्यान दो। क्या कह रहा है? एच कैश रिसीव्ड फ्रॉम अंशिका हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड लास्ट ईयर। तो अगर आप किसी को बैड डेट कर चुके हो और उससे पैसे मिल रहे हैं, तो उसकी क्या एंट्री होगी ईशा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिसीव। रिसीव नहीं, रिकवर। तो ये एंट्री तो क्लियर हुई, ये होनी चाहिए थी। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है? कहाँ गया भाई? कौन सा था? एच। कह रहा है क्रेडिटेड टू हर अकाउंट।
हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो पहली चीज तो क्रेडिट बैड डेट रिकवर करने की जगह क्या कर दिया, अंशिका। ये बात समझ आई, क्लियर है? अब क्वेश्चन ने क्रेडिटेड वर्ड यूज किया है, यानी ये पोस्टिंग का एरर है, तो बुक वाली साइड ठीक है हमारी, यानी कैश तो पूरा ठीक Yes. हुआ है। तो कैश पे पूरा ठीक करा हमने, कैश में जब हमने कैश बुक में एंट्री करी तो एंट्री ठीक करी थी, तो यानी कैश तो डेबिट हुआ है 3000 से, ये क्लियर हुआ। ऊपर कैश में 3000 क्यों आया, समझ आया? ऊपर 300 क्यों नहीं आया? Yes, sir. गाइस हाँ, अपना क्योंकि अपना credited कैमरा लिखा है। ऑन करो, तनीषा, स्निग्धा, आराम, प्रथम, भाई बंद करके नहीं बैठा करो प्लीज, जल्दी से। हाँ जी, क्लियर हो गया ये, ठीक है। हाँ, अब अंशिका का क्या करना है, क्रेडिट टू हर अकाउंट एज 300, तो हमने अंशिका को 300 से क्रेडिट कर दिया, तो गलती क्या करी, टू बैड डेट रिकवर 3000 की जगह टू अंशिका 300। क्या चीज समझ नहीं आ रही थी इसमें, ये बताओ। सर लैंग्वेज नहीं समझ आई थी। नहीं, क्या चीज, तेरे को क्या लग रहा था क्या होना चाहिए तेरे हिसाब से? सर गलत कर दी। नहीं, तेरे को लग क्या रहा था वो, अरे गलती तो ठीक है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ गलत हुआ क्या था, तूने क्या करा था? करेक्ट इफेक्ट सही लिखा था और रॉन्ग इफेक्ट क्या लिखा था तूने? सर मैंने ये कैश वाली मतलब क्रेडिटेड वर्ड पे ध्यान नहीं दिया था। तो तूने करा क्या था, रॉन्ग इफेक्ट में लिखा क्या था ये बता। मैंने रफली करा। तो तूने इसको लिखा ही नहीं क्या है, करेक्ट इफेक्ट रॉन्ग इफेक्ट, तो फिर तो मैं हेल्प ही नहीं कर पाऊंगा भाई, रफ से तो काम होगा नहीं, और इसीलिए बोलता हूँ लिख के रखो ताकि आप अपनी गलती देख सको। हाँ जी, और कोई पॉइंट ईशा, जल्दी बताओ जल्दी, और कोई डाउट? नहीं, एन 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 पे भी आ जाओ, चलो भाई एन भी देख लो, ये लो। एन में क्या था, क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू करिश्मा, हमने करिश्मा को गुड्स बेचे उधार पे, तो करिश्मा टू सेल्स होना चाहिए। एंटर्ड इन कैश बुक एज 1000, तो एंट्री कितने से कर दी, 1000 से। पहली बात तो क्रेडिट पे बेचा था हमने, तो इसको कैश ले लिया, कैश बुक में लेके तो कैश ले लिया होगा ना, तो हमने क्या एंट्री कर दी होगी, कैश टू सेल्स। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर? और कितने से, 10,000 की जगह 1,000 से, क्लियर हुआ? yes, sir. बाकी मैंने आगे सेल्स की जगह परचेसेस ले लिया। परचेज कैसे ले लिया, परचेज तो क्वेश्चन ने कहीं भी नहीं बोला भाई, परचेज का तो जिक्र ही नहीं है, उसने बोला बस कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, तो सेल ही रखेंगे ना, फिर वो तूने एक स्टेप और अपनी तरफ से गलती एक्स्ट्रा कर दी ठीक है, वो लिखा नहीं है बेटा कहीं। हाँ जी, हो गए क्वेश्चन। आरव क्या डाउट है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में? सर जो सी पार्ट है ना उसका मैंने अलग अलग कर दिया, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का हाँ, तो एक साथ नहीं किया। अब मैंने आपसे देखो टेक्निकली देखो, अब मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, इसने क्या किया ध्यान से देखना। आरव कह रहा है मैंने क्या किया है, मैंने कर दिया प्रीपेड सैलरी टू सस्पेंस, यही किया है। Yes, sir. कितना 2000 और दूसरी एंट्री कर दी सस्पेंस टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1000, तो दोनों अलग अलग कर दिया। क्वेश्चन ने क्या मांगा बेटा, रेक्टिफिकेशन एंट्री, समझ आ रहा है? तो आपको सिंगल एंट्री पास करनी चाहिए, तो आप दो एंट्री करोगे तो गलत हो गया ना थोड़ा सा। देखो आंसर सेम है आपका, बट आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, फिर एक एंट्री पास कर। क्लियर हुआ? तो ऐसे में आपको सिंगल Yes, एंट्री sir. पास करनी चाहिए। और कोई डाउट आ रहा? ओके, अवनी बताओ बेटा कौन सा डाउट है? सर आई आई मिस्टर अमाम, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया मैं नाम। हाँ जी, ABCDEFGHI हाँ जी, देखो भैया आई पे आ जाओ। कह रहा मिस्टर अमाम क्रेडिटर पेड ₹2450 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 2500, तो 2500 रुपए आने थे हमारे पास अमाम से, हमारे पास कितने आया 2450 इन फुल सेटलमेंट। एंट्री समझ आई, करेक्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए था, ये समझ आया? अपनी क्लियर है ये होना चाहिए था। आगे अभी खत्म नहीं हुआ, कह रहा है but no entry was passed as the proprietor Mr. Rahul took away the cash for his personal use। यानी जो ये 2450 रुपए हम ऊपर वाली एंट्री पे बोल रहे हैं हमें मिले, वो एंट्री पास क्यों नहीं करी, क्योंकि वो राहुल जो प्रोप्राइटर था लेके चला गया। तो एक्चुअली तो एक एंट्री की दो एंट्री पास होनी चाहिए थी, एक एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरी क्या, वो जो राहुल लेके गया भैया उसकी भी तो एंट्री होगी कि नहीं होगी? तो राहुल जो ले गया उसकी क्या एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स टू कैश। समझ आया? यस सर। तो अब अगर इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखूं तो कंबाइंड इफेक्ट मेरा ये बनेगा, क्योंकि मुझे सिंगल एंट्री पास करनी है इसलिए मैंने कंबाइंड इफेक्ट किया। क्लियर हुआ? यस सर।
ठीक है, तो और ये एंट्री पास हुई नहीं है, इसका कोई इफेक्ट लिया ही नहीं भाई, ना हमने ड्राइंग की एंट्री पास करी, ना हमने ऊपर जो अमाउंट से पैसे है उसकी एंट्री पास करी, तो ये जो एंट्री पास नहीं हुई वो मैंने यहाँ पे पास कर दी। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, और बताओ अभी और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? So question 1 में नहीं। क्वेश्चन 2 में जिसको डाउट है प्लीज हैंड रेज करो। सबसे पहले अवनी से पूछ लेते हैं। अवनी बताओ बेटा क्वेश्चन 2 में कहाँ डाउट है? सर क्वेश्चन 1 में मेरा एक डाउट रह गया बता बेटा कौन सा रह गया? सर, एल पार्ट। एल पार्ट, हाँ जी, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 5000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ओनर लेके गया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्राइंग्स टू परचेज। ठीक है, कह रहा है कहाँ चला गया भाई? हाँ, पर्सनल यूज क्रेडिट टू सेल अकाउंट एज 500। तो हमने गलती से क्रेडिट क्या कर दिया? परचेज की जगह सेल को, और सिर्फ क्रेडिट में गलती करी है, तो यानी कि ऊपर ड्राइंग्स तो सही रहा होगा, तो ड्राइंग्स तो पहले 5000 से डेबिट होना चाहिए था, अभी भी हो रहा है। पोस्टिंग की गलती है ना, सिर्फ एक ही गलती करी है। जिसको क्रेडिट करना चाहिए था परचेज में 5000, उसकी जगह क्या कर दिया? टू सेल्स 500। कहाँ पे गड़बड़ है बताया? इसमें क्या क्या चीज समझ नहीं आई? सर मैंने सिर्फ टू सेल्स 500 ले लिया था। क्या लिया था? सिर्फ टू सेल्स, ऊपर ड्राइंग्स लिया ही नहीं। तो ड्राइंग्स आएगा ना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है? सिर्फ आपने ये क्रेडिट करते वक्त गलती करी है, तो जो ऊपर डेबिट है वो तो ठीक रहेगा ना भाई, उसमें थोड़ी ना गलती हुई है। ठीक है, और बताओ भाई। Yes. अगला बोलो कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन में बताओ बेटा। हाँ जी अभी बताओ सेकंड क्वेश्चन में। बाकी सेकंड क्वेश्चन में जिसके डाउट है हैंड रेस करो बेटा जल्दी से। और 99% बच्चों ने सस्पेंस अकाउंट गलत बनाया। भाई सस्पेंस अकाउंट सीख लो, कुछ ही नहीं है यार, सिंपल सा तो है। आपने जो एंट्रीज करी है उन्हीं को तो पोस्ट करना है, बस एक ही चीज सीखनी है, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी वाली चीज, वो भी बताता हूँ दोबारा से। अब नहीं बताओ कौन सा क्वेश्चन। बाकी लोग सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है? हाँ अब नहीं, H वाला, H वाला। एच वाला, एच पे आ जाते हैं। हाँ जी, एच में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है रिपेयर फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी। आप मशीन को एक्सटेंड कर रहे हो, यानी और बढ़ा रहे हो, और मशीन लगा रहे हो, वो लगाते वक्त कुछ रिपेयर करा रहे हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक तरह का कैपिटल नेचर का खर्चा। भाई आप एक्सटेंड कर रहे हो ना मशीन को, ठीक है, उसको एक्सटेंशन के लिए रिपेयर कराना पड़ रहा है आपको, तो वो तो कैपिटल नेचर का खर्चा हुआ ना। कोई भी नया एसेट क्रिएट होता है, परचेज करते हो या नया एसेट क्रिएट करते हो, उस समय जो भी खर्चे होते हैं वो एसेट में जाते हैं, बताया था ना। तो ये कहाँ जाएगा? मशीनरी अकाउंट में। तो क्या होना चाहिए था? मशीनरी टू कैश पर हमने क्या कर दिया? डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। तो हमने गलती से रिपेयर पे डेबिट कर दिया। क्लियर हुआ अपनी? Yes, sir. चले आगे। ओके, अब गाइस आपने देखो और कोई डाउट है अपनी? नहीं? चलो अब ध्यान से सुनो, एक बात बस रह गई है, ये पार्ट और समझ लो फिर आज की क्लास करता हूं। देखो सस्पेंस अकाउंट बनाते वक्त ध्यान क्या क्या रखना है। सस्पेंस अकाउंट बनाओगे सबसे पहले चेक करो क्या कोई ओपनिंग बैलेंस दे रखा है सस्पेंस का या नहीं दे रखा। बाय द वे आई थिंक ये गलत है ना, इसमें कुछ करेक्शंस हैं। मैंने शायद बताया था आपको कुछ करेक्शंस। क्या क्या करेक्शंस है इसमें? कुछ 250,000 यहाँ पे शायद यहाँ आएगा 15,000 का कुछ सेल और